आपके अंदर अगर गुण ज्ञान है तो उसकी खोज करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, मनन चिंतन करिए, फिर समाज को शिक्षा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको ब्राह्मण होने में? जय श्री राधे, सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हिंदू रीति रिवाज में। मैं आचार्य विपिन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं, साथ में आप सभी को वंदन करता हूं। कर्मों की दिव्यता को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज हम उलझ रहे हैं। आप वर्ण व्यवस्था को लेकर के उलझ रहे हैं, तो वर्ण व्यवस्था का जो निरूपण भगवान ने किया है, भगवान हम किसे कहते हैं? भगवान एक व्यवस्था का नाम है। तो भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन हम उस व्यवस्था को न समझ पा करके हम आज उलझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। यह निश्चित है, इसको समझना आज बहुत जरूरी है। जब तक हम इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमें तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो आज हम शाश्वत ज्ञान में प्रवेश करेंगे। शाश्वत ज्ञान प्रमाण सहित, इसमें कोई संशय नहीं होगा और कोई दलील पेश नहीं करेगा। शास्त्रों का प्रमाण में हम जाएंगे तो हम गीता के शरण में जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्ययम्। भगवान ने कहा है, ये जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों की जो व्यवस्था है, जो मैंने बनाई है, ये उनके गुणों को देख करके कर्म का विभाजन किया है। आपके अंदर जो है भीतर, वही बाहर प्रतिफलन होता है। इसको इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे भगवान राम वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण की माता सुमित्रा है। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, तुम मेरे साथ बन जा रहे हो ना, जाओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, माँ मुझे आज्ञा दीजिए। और सुमित्रा जी कहती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सुमित्रा जी का वचन है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटविम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। ये सुमित्रा का वचन है। राम जी को दशरथ जान लक्ष्मण को समझा रही है, और माम विद्धि, मुझे सीता जी को मैं जान, यानी कि सीता मैं हूं। और अयोध्या मटविम विद्धि, वहां जो भी जंगल आदि हैं उनको अयोध्या जानना। और जब ये तुम जानोगे तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तो यहां भी भगवान ने क्या कहा, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्ययम्। विद्ध, मान, जान, इसमें कोई दलील पेश न कर, यह वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है और गुण को देख करके बनाई है। गुण ज्ञान है। आपके अंदर अगर गुण ज्ञान है तो उसकी खोज करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, मनन चिंतन करिए, फिर समाज को शिक्षा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको ब्राह्मण होने में? लेकिन आपके अंदर शौर्य है, तो आप अपने गुण को ढूंढिए, फिर उस शौर्य तक पहुंच करके आप देश की रक्षा करिए, समाज की रक्षा करिए, क्योंकि आपके अंदर वो है। आप ढूंढिए, प्रकट करिए, उसके बाद बाहर प्रतिफलन कर दीजिए। व्यवसाय करने का गुण है, व्यापार करने का गुण है, तो उसको ढूंढ लीजिए, फिर व्यवसाय करिए, व्यापार करिए और समाज को आत्मनिर्भर बना दीजिए। लेकिन आपके अंदर सेवा का गुण है तो सेवा करिए।
जिसके अंदर ज्ञान का गुण था, उसने खोज किया, प्राप्त किया, वो ब्राह्मण हो गया। जिसके अंदर शौर्य का गुण था, उसने खोज किया, प्राप्त किया, वो क्षत्रिय हो गया। और जो व्यवसाय में प्रवृत्त हो गए, व्यापार को फैलाने लगे, समाज को एक व्यवस्था देने लगे, आत्मनिर्भर बनाने लगे, वो वैश्य कहलाए। और जो सेवा में तल्लीन हो गए, वो शूद्र कहलाए। तो यहां लड़ाई कहां है? हम तो गुणों के अंदर जा रहे हैं ना। विश्वामित्र जन्म से क्या थे? क्षत्रिय थे, गाधी राजा के पुत्र थे। लेकिन इन्होंने इतनी तपस्या करी, इतना स्वयं को जाना, इतना चिंतन किया। आज भी जो ब्राह्मण गायत्री जाप करते हैं ना, गायत्री के परम ऋषि विश्वामित्र हैं। आज विश्वामित्र का नाम लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मण का गुण था। और परशुराम जी थे तो जन्म से ब्राह्मण, लेकिन उनके हाथ में शस्त्र था। और उधर जनक जी है तो क्षत्रिय, लेकिन हाथ में शास्त्र है। जनक जी और परशुराम का संवाद सुना है? महाभारत में जाइए, द्रोणाचार्य जी के पीछे धनुष है, बाण है और आगे 4 वेद हैं। द्रोणाचार्य जी स्वयं कहते हैं, जब मैं युद्ध में प्रवृत्त होता हूं तो मैं क्षत्रिय होता हूं, जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं परम ब्राह्मण हो जाता हूं। भगवान ने ये जो गुण है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये गुण को लेकर के बनाए हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाए। इस प्रकार से समझ लीजिए, एक पिता के 4 पुत्र एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ करके भोजन करते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र था वो चिंतन करता था, वो मनन करता था। पिता ने कहा, देख तू तो बहुत चिंतन करता है, मनन करता है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, तो जाओ तुम लोगों के घर में जाकर के प्रार्थना करो, उनका जो दुख है वो भगवान तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रार्थना है, तुम्हारे अंदर शुभकामना है। जिसके अंदर जो है वही ना देगा। आप हमसे मांगेंगे तो मैं क्या दे सकता हूं आपको? मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकता हूं, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास आशीर्वाद के सिवा। तो पिता ने बड़े पुत्र से कहा कि जाओ तुम ये काम करो। और जो दूसरा पुत्र था वो सुबह उठ करके दौड़ लगाता था, दंड बैठक करता था, जिम जाता था। तो पिता ने उसको भेज दिया फौज में, फौजी बन गया वो। तीसरा जो बेटा था वो हिसाब किताब में बहुत निपुण था, तो उसको एक व्यवसाय खोल दिया, दुकान खोल दिया। और छोटा बेटा था, उसका कहा कि भाई तुम मेरी सेवा कर लो, मेरी सेवा कर। अब जो शास्त्र का चिंतन करता था, जो मनन करता था, जो दूसरों के यहाँ जाकर के पूजा पाठ करता था, वो ब्राह्मण हो गया। ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझने में गलती नहीं होनी चाहिए, वो ब्राह्मण हो गया। और जो फौज में गया, जो फौजी बन गया, वो देश का रक्षक, सीमाओं की रक्षा करने लगा, वो क्षत्रिय हो गया। और जो हिसाब किताब का जो पक्का था वो वैश्य बनिया हो गया। और जो सेवा में तल्लीन हो गया वो शूद्र हो गया। अब समय पा करके एक दिन पिता पहुंच गए चारों के पास अलग अलग। सबसे पहले बड़े पुत्र के पास गए, कहो तुम सुखी हो? बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी हम कहाँ सुखी हैं, ये अपेक्षामय जीवन है, अपेक्षा रहती है बहुत इसमें, कौन बुलाएगा तो हम उसके घर में जा कर के पूजा पाठ करें, इस जीवन से मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा बेटा, फिर दूसरे बेटे के पास गए जो क्षत्रिय बना था, जो फौजी बना था, उसके पास गए, बताओ तुम खुश हो अपने काम से? उसने भी कहा नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, न जाने सरकार कहाँ भेज दें, न जाने हमारी कब मृत्यु हो जाए, घर परिवार एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं तो इस काम से सुखी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर तीसरे बेटे के पास गए जो दुकान खोल करके बैठा था, तो
उसको कहा कि भाई तुम खुश हो? बोले कि नहीं नहीं पिताजी, हम अपने काम से खुश नहीं, इतना व्यापार में घाटा घाटा, हम तो अपने काम से बहुत दुखी हैं। अच्छा, फिर छोटे बेटे के पास चले गए जो सेवा करता था, तो उससे पूछा कि चलो तुम तो खुश हो गए? नहीं नहीं पिताजी, हम खुश नहीं हैं, ये सबसे कष्टमय जो जीवन है वो तो मेरा है, इधर से उधर भागना पड़ता है, बहुत काम करने पड़ते हैं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। अब चारों ही खुश नहीं है अपने जीवन से, तो पिता ने चारों को बुला करके एक उपदेश दिया कि देखो तुम चारों ही एक दूसरे के पूरक हो। अगर तुम ब्राह्मण बनना चाहोगे और वो ब्राह्मण क्षत्रिय बनना चाहेगा या वैश्य बनना चाहेगा या शुद्ध, नहीं बन पाएगा। अगर हम किसी बनिया को मंदिर में बिठा देंगे तो उसका तो व्यापार का गुण है, वो मंदिर को व्यवसाय बना देगा, दुकान खोल देगा मंदिर में। इसलिए भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई है, गुण को आधार मान करके बनाई है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहे तो क्या होगा? क्या व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। सब लोग ब्राह्मण ही बनना चाहें या सब लोग क्षत्रिय ही बनना चाहें या वैश्य बनना चाहें या शूद्र बनना चाहें तो होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ये व्यवस्था प्रभु ने बनाई है और इस व्यवस्था को हम समझ लें। गुण कर्म विभाग से, गुण विभाग से शरीर बना, ठीक है, और कर्म विभाग से शरीर में जो विशेषताएं हैं उनका निर्माण हुआ। गुण ज्ञान है, उसकी खोज जो करता है वो ब्राह्मण है, और गुण शौर्य है, उसकी खोज जो करता है वो क्षत्रिय है। व्यवसाय आदि की खोज जो करता है वो वैश्य है। गुण सेवा है, उसकी खोज जो करता है वो शूद्र है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसमें कोई दलील पेश करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना समझ लीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे।